कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। आज हम सच्चा हीरा जो आपका तीसरा पाठ है उसके एमसीक्यू आज हम पढ़ेंगे। वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में पीछे से लिखना है और साथ में तैयार भी करना है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू प्रश्न, और इस एमसीक्यू प्रश्न से आपको प्रश्न के उत्तर में भी काम लगेंगे। विकल्प में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सब में आपको काम आएंगे। इसलिए आज हम पढ़ेंगे सच्चे हीरा, उसके एमसीक्यू प्रश्न। पहला प्रश्न है, दूसरी औरत ने अपने बेटे की शक्ति की बढ़ाई करते हुए क्या किया? आधुनिक युग का राम है, वह आधुनिक युग का भीम है, वह आधुनिक युग का अर्जुन है, या वह आधुनिक युग का कृष्ण है? क्या आएगा कि वह आधुनिक युग का भीम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली औरत के बेटे को अपनी माँ को पानी लाते देख क्या किया? उसने सारा पानी गिरा दिया, अपनी माँ से झगड़ा किया, अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया और चला गया, और उसने अपनी माँ की मदद की। क्या किया था? अपनी माँ की ओर देखा तो फिर भी चला गया था। चलो तीसरा प्रश्न है, स्त्रियाँ किसके बारे में बात कर रही थी? अपने बेटों के बारे में, बेटियों के, पति के और अपनी सास के? तो बेटों के बारे में। स्त्रियाँ कहाँ जा रही थी? खेत, मंदिर, बाजार या कुएं से पानी लेने? तो कुएं से पानी लेने। चलो, सबसे बड़ी औरत ने अपने बेटे के मधुर कंठ की बढ़ाई करने के लिए क्या क्या कहा? कि राजा भी उसे गाने के लिए बुलाते हैं। बी ऑप्शन, उसे गाना गाने के अच्छे पैसे मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि उसने गाने की प्रतियोगिता में इनाम जीते हैं। और डी, उसका कंठ सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि स्त्रियाँ किसके बारे में बात कर रही थी? तो अपने बेटों के बारे में। चौथी औरत का बेटा दिखने में कैसा था? सुंदर, शक्तिशाली, सीधा साधा, सरल प्रकृति का और प्रतिभाशाली। सीधा साधा और सरल प्रकृति का। तीसरी औरत का बेटा क्या करते हुए निकला था? ताली बजाते हुए, गाना गाते हुए, नाचते हुए, या संस्कृत के श्लोक का पाठ करते हुए? दूसरी औरत ने अपने बेटे ने अपनी माँ को देखकर क्या किया? दूसरी औरत का बेटा ने अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना चला गया। सबसे बड़ी औरत ने अपने बेटे की मधुर कंठ की बढ़ाई करने के लिए क्या कहा था? उसका कंठ सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। तीसरी औरत ने अपने बेटे की बढ़ाई करते हुए क्या कहा था? कि वह साक्षात बृहस्पति का अवतार है। पहली औरत के बेटे ने अपनी माँ को पानी लाते देखकर क्या किया? अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया और चला गया। तीसरी औरत के बेटे ने भी अपनी माँ की ओर देखकर क्या किया?
उसने भी अपनी माँ को अनदेखा करके चला गया। चारों औरत की बातें कौन सुन रही थी? एक वृद्ध। चारों औरत की बातें कौन सुन रहा था? पाठ्य पुस्तक में तो यही आता है कि चारों औरत की बातें एक वृद्ध महिला सुन रही थी, पर इसमें तो चारों के बेटे है, पर तो सही तो एक वृद्ध महिला। स्त्रियां कहाँ जा रही थी? कुएं से पानी लेने। वृद्ध औरत ने चौथी औरत के बेटे की तुलना किसके समान की? सच्चे हीरे के समान। दूसरी औरत ने अपने बेटे की शक्ति की बड़ाई करते हुए क्या कहा? कि वह आधुनिक युग का बीमा है। अच्छा ज्ञान किसके बिना निरर्थक है? अनुभव, बल, आचरण के धन। आचरण के बिना। तीसरी औरत अपने बेटे के बारे में क्या बताया? कि जो भी कुछ भी पढ़ता है वह सब याद रह जाता है। सबसे बड़ी औरत ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? कि मेरा बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली है, मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली है, मेरे बेटे का कंठ बहुत मधुर है, मेरे बेटे का कंठ बहुत मधुर है। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? आपको लगे विद्यार्थी मित्रों के एक ही प्रश्न बार बार आते तो एक ही बार लिखना, ज़्यादा बार नहीं लिखना। शक्तिशाली है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत अच्छे चित्र बनाता है, या बहुत अच्छा कारीगर है, तो वह बहुत शक्तिशाली है। चौथी औरत ने अपने बेटे ने अपने माँ को पानी लाते हुए देखकर क्या किया? माँ के सिर से पानी का घड़ा लेकर अपने सर पे ले लिया। सच्चा हीरा कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ किसका महत्व बताया गया है? अनुभव, कर्म, बल या धन। कर्म का। तीसरी औरत की अपने बेटों के बारे में बड़ाई सुनकर चौथी औरत ने क्या किया? वह तो चुपचाप बैठी रही। तीसरी औरत ने अपने बेटे के गले में किसका वास है ऐसा कहा? दुर्गा माता का, सरस्वती का, माता लक्ष्मी का, या काली माता का? तो माता सरस्वती का। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपको ये सारे प्रश्न घर पे तैयार भी करना है और लिखना भी है। आपको जो प्रश्न ऐसा लगे कि एक दूसरी बार आया है तो वो प्रश्न आप नहीं लिखेंगे, उससे ये बाकी के सारे प्रश्न घर पे लिखना है और तैयार भी करना है। यह तैयार करोगे तो प्रश्नों के उत्तर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, विकल्प कई सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए घर पे सुरक्षित रहना, अपना ख्याल रखना, ज़्यादा बाहर नहीं घूमना और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। आप घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ। आप नेक्स्ट ईयर 8वीं कक्षा में आओगे तो आपकी पढ़ाई और ज़्यादा आएगी। इसलिए मैं आपको समझाती हूँ कि बहुत कोरोना बढ़ गया है। आप घर पे अपना ख्याल रखना, मम्मी पापा का भी ख्याल रखना, अपना खुद का भी ख्याल रखना, मम्मी पापा को घर में हेल्प करना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे ना। घर पे पढ़ाई सबसे ज़्यादा करना, अच्छे मार्क्स लाना है ना। कोई भी
भी घर से बाहर काम के बिना नहीं निकलना। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए पार्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू और टेक केयर।